पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान का कराची उस वक्त दहल गया जब वहां गुरु मंदिर के पास हमले में आइसक्रीम पार्लर के मालिक 5 भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। इस हमले में 2 भाइयों की जान चली गई जबकि 2 भाई के जख्मी होने की खबर है। हालांकि 5वां जो भाई है वो चमत्कारिक ढंग से हमले में सुरक्षित बच गया है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो 5 भाई सेंट्रल जेल में अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे और उसी वक्त उन पर 3 मोटरसाइकिल पर सवार कम से कम 6 लोगों ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका यहां पर जाहिर की गई है। होगी कभी किसी की, पानी थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। शहर बेतरतीब बढ़ रहे हैं, लोग शहरों में बढ़ते जा रहे हैं, पानी है ही नहीं इतना। अभी तो गर्मियों में यह हाल है, लेकिन आगे चलकर बारिशों में भी यही होगा। जमीन के नीचे से पानी निकाल निकाल कर हमने दिल्ली की जमीन को भी रेगिस्तान बना दिया है। जमीन के नीचे से पानी निकालते रहेंगे तो पेड़ कहां से बचेंगे? पेड़ नहीं बचेंगे तो सांस लेने के लिए हवा कहां से आएगी? इस पर कोई चुनाव नहीं होने वाला, ना हम इस पर वोट देने वाले हैं और ना कोई पार्टी इस पर वोट मांगने वाली है। वोट या तो छोटी छोटी बातों पर मांगे जाते रहेंगे या बड़ी बड़ी बातों पर मांगे जाते रहेंगे। हवा पानी पर वोट नहीं होगा। शहरों में बेहिसाब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये नहीं रुकने वाला। जिन अधिकारियों को यह सब देखना है उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। बेंगलुरु में सरकार ने बताया था कि 40 झीलें गायब हो चुकी हैं, गायब हो गई साफ, लेकिन किसको फर्क पड़ रहा है? दिल्ली में तो जो अनाप शनाप कंस्ट्रक्शन हो रहा है गैर कानूनी, वो आज से नहीं कई दशकों से चल रहा है। यमुना किनारे कॉलोनियों की कॉलोनियां बन जाती, उनमें रहने वालों के वोट होते हैं कानूनन रहने वालों से ज्यादा, तो हर पार्टी अवैध कॉलोनी को वैध बनाने निकल पड़ती। अब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पानी को रिसाइकल करना पड़ेगा। मतलब समझे, नाली के पानी को, गटर के पानी को फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौंकिए मत, ये दुनिया भर में हो रहा है और ऐसी ऐसी मशीनें और प्लांट लग गए हैं कि बिल्कुल साफ हो जाता है गटर का पानी। जी हां, और 80% पानी फिर से मिल जाता है इस्तेमाल करने के बाद। 80%, यानी 10 लीटर इस्तेमाल करो और 8 लीटर फिर से मिल जाता है वापस, फिर से उसको इस्तेमाल करो। पानी की डिमांड ही 20% रह जाएगी। सोचिए, यह करना होगा, और सिर्फ नहाने धोने के लिए नहीं। सिंगापुर में तो गटर का पानी ऐसा साफ रिसाइकल कर देते हैं कि पीने के लिए मिल जाता है, पीने लायक हो जाता है। हमारे यहां तो पीने का पानी गटर के पानी जैसा आ रहा है, वहां गटर का पानी पीने लायक बना रहे हैं। सीखना पड़ेगा दुनिया से। अरे सिंगापुर में तो गटर के पानी को साफ करके बियर भी बना रही है कंपनी। और चारा नहीं बचा, पानी जरूर बचाइए, गाड़ी धोने पर जरूर फाइन लगाइए, लेकिन आगे का रास्ता पानी रिसाइकल करने का ही दिख रहा है। 100 बात की एक बात। इधर जेल में बंद आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में 10 साल की सजा हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी। कोर्ट ने उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2016 के इस मामले में आजम खान समेत 12 लोगों पर डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली कराने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सेना के अपमान का आरोप लगाते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लिया। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्नि बाण की सफल लॉन्चिंग की गई। इस रॉकेट को चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने तैयार किया है। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 2 महीने से ज्यादा वक्त तक दिन रात ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में पसीना बहाने के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान में लीन हो गए हैं। वहां के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो कल शाम 6 बजे ध्यान में बैठे और 1 तारीख तक बगैर कुछ खाए लगातार अपना कठोर तप वो जारी रखेंगे। 45 घंटे के ध्यान के बाद ही प्रधानमंत्री दुनिया के सामने आएंगे। के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे ध्यान में चले गए। 45 घंटे तक दिन रात ईश्वर की कठोर साधना करने के बाद ही पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकलेंगे।
कल शाम करीब 5 बजे जैसे ही पीएम का हेलीकॉप्टर कन्याकुमारी के आसमान में नजर आया, नीचे सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल फोन में पीएम के हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। कन्याकुमारी पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले 108 शक्ति पीठों में एक भगवती अम्मन मंदिर में जाकर देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लिया। देवी की पूजा अर्चना करने के बाद पुजारियों ने पीएम को प्रसाद दिया और देवी की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। वहां पीएम ने स्वामी विवेकानंद से पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपने रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बता चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही चुना। पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में बैठे हैं जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री 45 घंटे तक उसी ध्यान मंडपम में मेडिटेशन करेंगे। इन 45 घंटों के दौरान वो बेहद कठोर नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटों तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। सिर्फ नारियल पानी और दूसरे तरल पदार्थ पीकर ही शरीर को ऊर्जा देंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। 1 जून को जब उनका ध्यान पूरा होगा तब वो अपने कक्ष से बाहर निकलेंगे। मगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यही खत्म नहीं होगा। कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान शुरू हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष के हमले भी बहुत तेज हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, INDIA गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। कांग्रेस से लेकर TMC, RJD और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार देने लगी हैं। मैं कह रही हूँ ये लोग भोखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोध